जी समिट से भारत को कितना फायदा होगा? फायदा बहुत कुछ होगा और लॉस भी बहुत कुछ होगा। फायदा में है कि आपका दुनिया के लेवल पर नाम जाएगा इंडिया को। जिसमें सभी लोग अपने पूरे दुनिया के परिस्थितियों को, हर परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल है। भारत तो मेरा महान है, लेकिन मोदी जी पर्सनली कहिएगा कि मोदी जी महान है तो नहीं। और लॉस होगा कि जो आपका जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री जी, वो एक तरफ तो अंधविश्वास में बहुत विश्वास रखते हैं। क्या भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा? नहीं, भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा ही नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति उतनी मजबूत नहीं है, आर्थिक परिस्थिति मजबूत नहीं है और न हमारा नेतृत्व उतना मजबूत है। आप तेज दिमाग हैं, तेज दिमाग वाले लोग जो है आइटम बम छोड़ देते हैं, दो ही चीज़ छोड़ते हैं, अभी धर्म का ज़्यादातर आप छोड़ रहे हैं। आपके अनुसार किसको फायदा होगा? भारत को फायदा होगा या अन्य देशों को फायदा होगा? यह पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों को फायदा होगा। ब्रिटेन को होगा, जापान को होगा, अमेरिका को होगा, ये सबको होगा, भारत को नहीं होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। इस बार भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। देश दुनिया में भारत के बारे में चर्चा हो रही है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जुटान भारत में हुआ है, लेकिन आम लोग G20 समिट के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, ये जानने के लिए G20 समिट पर आज हमने चौपाल बिठाया है। देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि G20 सम्मेलन से भारत को कितना फायदा हुआ है, G20 सम्मेलन के बारे में ये लोग क्या जानकारी रखते हैं, और जो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत एक महाशक्ति के रूप में इस सम्मेलन के बाद उभरेगा, तो इसके बारे में इनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिंदेश्वरी सिंह हुआ। सर, G20 समिट भारत में चल रहा है, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों का जुटान हुआ है। आप लोग इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? देखिए, G20 कोई नया नहीं है, 20 यानी 19 और पहले हो चुका। और G20 एक ग्रुप सम्मेलन है। जी का मतलब ग्रुप, और ये ऑल वर्ल्ड का एक सम्मेलन है जिसमें सभी लोग अपने पूरे दुनिया के परिस्थितियों को, हर परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल है। भारत को कितना फायदा होगा इससे? भारत को फ़ायदा मैं इस मामले में बता रहा हूँ कि जो भारत के अंदर अखबारों में बात आ रही है, आपके मीडिया द्वारा बात आ रही है कि भारत ही इस महाशक्ति का नेतृत्व करेगा, भारत ही पूरे अर्थव्यवस्था पर हावी होगा और उसकी काफ़ी चलती बनती बनेगी। मोदी हैं जो उसके सिरमौर बनेंगे, मोटा तौर पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये तीनों बात होने वाली नहीं है। एक गरीब देश, साम्राज्यवाद देश की छाती पर चढ़ नहीं सकता, पूंजीवाद की छाती पर चढ़ नहीं सकता। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी जो देश है वो इनकी छाती पर चढ़ सकता है, और जो छाती पर चढ़ जाएगा वो अपनी राजनीति करेगा। अब जहाँ भारत को नेतृत्व करने की बात, तो अमेरिका जहाँ अभी महाशक्ति के रूप में दिखाई देता है और महाशक्ति के रूप में रह करके यह पूरे चाक चौबंद अपने नेतृत्व में ये पूरे सम्मेलन को लिए जा रहा है, हम पिछलग्गू बन के एक तरह से देख रहे हैं। भले ही हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं अखबारों में कि हमारा डंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो डंका बज रहा है। हाँ, डंका नहीं बज रहा है, ये तो रिजल्ट से पता चलेगा। रिजल्ट्स में आप देखिएगा कि डंका इनका नहीं बजेगा, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं घटी है, इनका डंका नहीं बजा और इस बार भी उनका डंका नहीं बजेगा। क्या भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा? नहीं, भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा ही नहीं,
चूँकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति उतनी मजबूत नहीं है, आर्थिक परिस्थिति मजबूत नहीं है और न हमारा नेतृत्व उतना मजबूत है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सिरमौर नहीं बन सकते। लेकिन पीएम का लोहा तो देश दुनिया के लोग मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं। यदि ऐसा माने होते तो इनके कंट्रोल में ही सारी बातें होती। ये भारत में हो रहा है इसलिए इनका महत्व हो रहा है। ये पूरे देश का माने दुनिया का सवाल है, दुनिया के ग्लोब का सवाल है। इस ग्लोब पर कौन हावी होगा? साम्राज्यवाद हावी होगा, पूंजीवाद हावी होगा कि दूसरी ओर गरीब देश हावी होगा, है ना? ये समाजवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद दो के बीच की लड़ाई है और यह सम्मेलन उसी का प्रतिरूप है। आपके अनुसार किसको फायदा होगा? भारत को फायदा होगा या अन्य देशों को फायदा होगा? यह पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों को फायदा होगा। ब्रिटेन को होगा, जापान को होगा, अमेरिका को होगा, ये सबको होगा। भारत को नहीं होगा। भारत को क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि यह शोषित देश है, इसका शोषण होगा, इसके हर परिस्थितियों का फायदा उठाएगा। ये चूँकि गुलाम देश के रूप में, ये औपनिवेशिक रूप में रहेगा, इसलिए इसका फायदा नहीं होगा। क्या मानते हैं जो शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, भारत को कितना फायदा होगा? भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत को तो कुछ फ़ायदा होएगा नहीं, इसलिए कि अमेरिका या अभी दो चीज़ है, चाइना और अमेरिका दोनों जो है वो एटमी दौर के हिसाब से और वो शोषणवाद देश है। जैसे ये हम लोगों का जो है वो जाकर के संविधान पर चल रहे हैं हम, और वो शोषण कर रहे हैं। तो शोषण वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि संविधान वाले लोगों पर हावी हम हो जाए, उनकी जो ताकत है उसको हम अपना कस्टडी में लें और उसको लेने के बाद जाके उनके सामग्री से हम बेनिफिट उठाएं। लेकिन हमारी दोस्ती तो अमेरिका से अब बहुत अच्छी हो रही है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये तो आप मीडिया वाले सिर्फ कह रहे हैं। वहाँ तो हाले भी गए हैं तो मोदी जी से कहा गया कि मोदी जी दो चीज़ की जवाब दें। एक तो भव्य स्वागत हो रहा था उनका। नहीं, ये मीडिया वाले आप बोल रहे हैं, वहाँ के लोगों तो बोल रहे नहीं। ये वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा जाकर कि मोदी जी दो चीज़ का जवाब कर देंगे तभी हम बात करेंगे, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। वहाँ से गो बाइक हो गए। दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत तो मेरा महान है, लेकिन मोदी जी पर्सनली कहिएगा कि मोदी जी महान है तो नहीं। ये गरीबी जो नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी में कौन मरा? नोटबंदी में तो गरीब मरा बेचारा। उसकी बेटी का शादी विवाह है और वो बैंक हाथ उठा देता है, हार्ट फेल करके मर जाता है। जीडीपी जो हमारा रहा वो तो अन्य देशों की तुलना में आगे रहा, अधिक रहा। नहीं, जीडीपी जो रहा तो वो तो एक साधारण वे में ये हुआ। मतलब इससे ज़्यादा तो आपका जाकर के बांग्लादेश बढ़ गया। बांग्लादेश का जीडीपी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसका वैल्यू कितना था पैसे का, अभी पैसे का वैल्यू क्या है? इससे आप तुलना कीजिए कि क्या हो रहा है। मेरे देश में गरीब जो जनता नहीं रहेगी, आप तेज़ दिमाग हैं, तेज़ दिमाग वाले लोग जो है आइटम बम छोड़ देते हैं। दो ही चीज़ छोड़ते हैं। अभी धर्म का ज़्यादातर आप छोड़ रहे हैं। धार्मिक चीज़ तो आना ही नहीं चाहिए इसमें, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं और तो कुछ कर रहे हैं नहीं। क्या कर रहे हैं? मरवा रहे हैं हम आपको, रसमलाई आपका। यहाँ पे देश का सवाल है। देश दुनिया के लोग मोदी का लोहा मान रहे हैं। जब मेरे भाई लोग जिंदा रहेंगे तब ने हम मंदिर में जाके पूजा करेंगे और मस्जिद में अल्लाह मियाँ को आप पूजा करेंगे, इबादत करेंगे। जब हम ही आप नहीं रहेंगे, 1 करोड़ मंदिर बना दीजिए, 1 करोड़ मस्जिद बना दीजिए, उसमें कौन जाके पूजा करेगा? ये सब तो ढोंग है। देखिए, ये सब ढोंग है, ये सब नहीं चलने वाला है। गरीब को अभी जा कर के हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि क्या आप हिंदू भाई से डरते हैं? हम बोला नहीं, हिंदू भाई नहीं हमसे डरते हैं, और हम हिंदू भाई से डरते हैं। हमको तो डर है, इस पेट का डर है।
हम बच्चे को पढ़ाया है, जाके 20,000 रुपया महीना दिया है, और उसको अभी वेतन जा कर के आप जा कर के बेच दिया है, सारी इंडस्ट्री को, सारी चीज़ को बेच दिया है, पब्लिक के यहाँ जा कर के वो गुलाम बन रहा है, 10,000 रुपया महीना पर काम कर रहा है, तो वो खाना उसका कैसे चलेगा, वो कैसे हमको देगा। तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में आ रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि भारत में आ रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में अन्य देशों में जितने भी जो दिमाग वाले लोग थे वहाँ तो नहीं, कहीं भी जा कर के कोई मीटिंग हो सकती है, ये इससे ये नहीं है कि आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। वहाँ तो जो तेज दिमाग रहेंगे, हमेशा शोषण हुआ है, तेज दिमाग वाले लोग शोषण किए हैं गरीबों पर, वो कह दिया आइटम बम छोड़ दिए हैं, और उस आइटम बम के पीछे पीछे गरीब दौड़े लगा बुद्धिहीन, और उसके बाद वो रसमलाई खाते हैं कौन भाई, जो आपके अनुसार से इस समिट में भारत का शोषण कौन करने वाला है, जो आप बार बार शोषण करने वाले जाके अमेरिका होंगे, चाइना होंगे, और कौन हो सकता है, सबसे बड़ा देश अभी है वही है। अब आपको लगता है कि ये सब संभव है? भारत अब एक आर्थिक दौर पर मजबूती से, अभी आर्थिक मजबूती में तभी आइएगा जब हमारे जाके भाई, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जब आपस में भाई भाई रहेंगे, तब भारत मेरा महान रहेगा, और रहा है, रहेगा। हम पीछे किसी से नहीं ये होंगे। तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो गई। हाँ, नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ईश्वर ने भी कहा है। ये सामाजिक अवधारणा की बात है, आर्थिक अवधारणा की बात है, इसलिए ये गलत बात नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जी समिट से भारत को कितना फायदा होगा? फ़ायदा बहुत कुछ होगा और लॉस भी बहुत कुछ होगा। फ़ायदा में है कि आपका दुनिया के लेवल पर नाम जाएगा इंडिया को, और लॉस होगा कि जो आपका जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री जी, वो एक तरफ तो अंधविश्वास में बहुत विश्वास रखते हैं। अभी हमने चंद्रयान के सफ़र कर रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री जी कोरोना के टाइम में लोग से ताली बजवा करके कोरोना को भगा रहे थे, ताली और थाली बजवा करके कोरोना को भगा रहे थे। तो ये अंधविश्वास को हटाना पड़ेगा इनको, प्रधानमंत्री जी को अपने जहन से, और देश की तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा, और जी सम्मेलन करना चाहिए। जी सम्मेलन होने से आपको देश का भी फायदा होने वाला है। तो देखिए, भारत में इस बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत मेजबानी कर रहा है। देश दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्षों का जुटान भारत में हो रहा है। बता दें कि जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी तो उस समय एक एशियाई देशों का समूह तैयार किया गया था, जिसमें 20 देशों का समूह तैयार हुआ था। भारत भी उसमें शामिल है। उसी के तहत आर्थिक मंदी से कैसे निजात पाया जा सकता है, आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारी हो सकती है, इस सम्मेलन में इसकी चर्चा होती है।